हर हर शंभू 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 शिव महादेवा। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 8 और 9 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। तो दोस्तों, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे ब्रदर। तो दोस्तों आप अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर सक रहे हो तो छोटे छोटे कामों में अच्छाई ढूंढो, यानी कि अच्छा काम करो स्टेप बाय स्टेप। यह सक्सेस का रास्ता है दोस्तों। फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड वैल्यूज़ को अपन जतन करते हुए सक्सेस की ओर में अपन एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर ऑफ 8 एंड 9 सितंबर 2022। दोस्तों तो हाइलाइट्स ऑफ द डे में देख लेते हैं आज अपन क्या क्या देखेंगे। तो लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड गोस टू, यह आज देखेंगे। और दोस्तों महानगर गैस लिमिटेड के चेयरपर्सन कौन बने ये भी देख लेंगे। और इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज ऑफ त्रिपुरा ये भी देख लेंगे। और 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ले सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का 29वां डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। और जापान बैडमिंटन ओपन 2022 में मेंस ओपन किसने जीता, वुमेन्स ओपन किसने जीता वो भी देख लेंगे। और विनर ऑफ अ मलेशियन चेस टूर्नामेंट 2022 इन विच गोल्ड मेडल एक लड़की ने जीता है दोस्तों। 6 साल की लड़की, मात्र पहली स्टैंडर्ड की लड़की ने मलेशियन चेस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 और 9 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों 7 सितंबर को अपन इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों इफ़िशिएंट एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो दोस्तों एयर क्वालिटी जो है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह दिन हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर। और क्लीन एयर को कंजर्व करने के लिए हर साल उस पर इफ़िशिएंट एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 2022 की थीम क्या है दोस्तों इस दिवस की, द एयर वी शेयर। तो दोस्तों द एयर वी शेयर के नारे लगाते हुए 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अदर इम्पोर्टेंट डेज ऑफ सितंबर के बारे में देख लेते हैं। तो 2 सितंबर को मनाते हैं अपन वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जो कि मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों नेशनल टीचर्स डे भी अपन 5 सितंबर को मनाते हैं जो कि भारत के दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में ऑन दिस ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे पीएम अनाउंस 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री श्री योजना के थ्रू डेवलप किया जाएगा, ऐसी घोषणा भी नरेंद्र मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में 7 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे भी अपन 7 सितंबर को ही मनाते हैं। तो दोस्तों 7 सितंबर को ही अपन ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था दोस्तों ब्राज़ील, इसीलिए 7 सितंबर 2022 को अपन ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 7 सितंबर को ही आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से, इसीलिए हर साल 7 सितंबर को ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों बात अभी ब्राज़ील की है। ब्राज़ील की कैपिटल होती है ब्राज़ीलिया, यहाँ के प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो और यहाँ की करेंसी है दोस्तों ब्राज़ीलियन रियाल। और
दोस्तों यहाँ पे ही है दोस्तों रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो काफ़ी अच्छा शहर है दोस्तों ब्राज़ील का, और फीफा में काफ़ी दबदबा रहता है ब्राज़ील का, जो कि 1822 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। इसीलिए 7 सितंबर 2022 को ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड इज़ गोज़ टू, तो दोस्तों तन्नी लेका भरनी जी, ये आप सभी को पता ही रहेगा दोस्तों। ये तेलुगु मूवी में काफ़ी बार आते हैं। अल्लू अर्जुन के मूवी में बापू का कैरेक्टर यह सालों से निभाते आ रहे हैं, और आप सभी को यह चेहरा पता ही होगा, बस नाम नहीं पता होगा। तो इनका नाम है तन्नी केला भरनी जी। इनको ही अभी लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों तेलुगु लेखक और अभिनेता तन्नी लेका भरनी जी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में तन्नी लेका भरनी जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों फेमसली आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों इस अवार्ड को, जिसका नाम है लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड, और जो कि 18वां लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड इस गोज़ टू तन्नी केला भरनी जी, जो कि प्रसिद्ध फेमस तेलुगु लेखक और अभिनेता भी है। आपने इनको अल्लू अर्जुन के मूवीज़ में देखा ही रहेगा, अल्लू अर्जुन पुष्पा झुकेगा नहीं वाला। और दोस्तों इस अवार्ड में 2 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और दोस्तों यह हर साल तेलुगु राइटर या पोएट और तेलुगु क्षेत्र में उल्लेखनीय यानी कि आउटस्टैंडिंग कामगिरी के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए यह हर साल पुरस्कार दिया जाता है लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड। तो दोस्तों लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड 2022 गोज़ टू तन्नी केला भरनी जी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नवीन पटनायक, कल ही मैंने आपको बताया कि कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी द्वारा दिया गया था दोस्तों। यह पुरस्कार इनको नवीन पटनायक जी, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों असगर वजाहत जी को 31वां व्यास सम्मान उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। रामदर्श मिश्रा जी को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड 2022 गोज़ टू यह 18वां लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड था, जो कि तेलुगु फेमस एक्टर और लेखक राइटर तन्नी केला भरनी जी को दिया गया है, सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों महानगर गैस लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में महेश वी अय्यर जी को अभी महानगर गैस लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों राज्य के द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने महेश विश्वनाथ अय्यर जी को अपना महानिदेशक यानी कि चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों महेश विश्वनाथन अय्यर जी को कंपनी के नए चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों बाकी के ऑप्शन अपन देख लेते हैं, जो कि अय्यर ही है। तो दोस्तों परमेश्वरन अय्यर जी अभी नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे। और दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी डॉक्टर सुमन के बेरी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में संतोष अय्यर जी को मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO के रूप में नामित किया गया था। और दोस्तों रविंदर टक्कर जी को VI के अध्यक्ष यानी कि वोडाफोन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने महेश वी अय्यर जी को अभी अपना चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। यही है महेश वी अय्यर जी दोस्तों, महेश विश्वनाथ अय्यर जी। तो दोस्तों हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में महेश वेंकटेश अय्यर जी को विश्वनाथ अय्यर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज इज फॉर्म्ड? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य में अभी इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों त्रिपुरा बन गया भारत देश का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज बनाने वाला राज्य। तो दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने दसपारा गाँवों में, यहाँ पे लिखा है देखो दसपारा गाँव, यही विलेज बना है हिंदुस्तान का
पहला मॉडिफाइड बायो विलेज। तो दोस्तों सफलतापूर्वक सक्सेसफुली ऑर्गेनिक विलेज बना दिया है दोस्तों इन्होंने त्रिपुरा राज्य में। तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए यह बायो विलेज के रूप में त्रिपुरा सरकार ने चुना गया है, नियुक्त किया गया है दोस्तों दसपुरा गांव को, दसपारा विलेज को दोस्तों। तो दोस्तों दसपारा बायो विलेज यह भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया। और दोस्तों त्रिपुरा राज्य ऐसे 100 बायो विलेज बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी त्रिपुरा की है। तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मानिक शॉ जी और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। और दोस्तों हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव भी यहाँ पे ही शुरू किया गया था त्रिपुरा में, सेलिब्रेटेड ऑन। और दोस्तों खारची महोत्सव भी त्रिपुरा में ही आयोजित किया जाता है दोस्तों, सम्मानित किया जाता है, मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य में इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज यानी कि दसपारा गांव को बायो विलेज के रूप में भारत का पहला बायो विलेज बना है। तो दोस्तों यह पहला है। तो दोस्तों पहले से कुछ मेरे को याद आया वो आपके साथ साझा करता हूँ। तो दोस्तों भारत देश का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किया गया। और दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का पहला बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर के कटवा में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया था। और दोस्तों हाल ही में इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज इज सिचुएटेड। तो त्रिपुरा जिले में दसपारा विलेज को मॉडिफाइड भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज के रूप में चुना गया है दोस्तों, नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़ आफ्टर मोहला मानपुर अम्बड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट एडेड इन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों मोहला मानपुर अम्बड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट को अभी छत्तीसगढ़ ने नया जिला के रूप में घोषित किया गया। इसी के साथ अभी छत्तीसगढ़ में 29 जिले हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मोहला मानपुरा अम्बड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया है गया है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो दोस्तों राजनांद गांव से अलग होकर यह मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला बन गया है। तो दोस्तों रांजनगांव जिला यह इतना बड़ा जिला हो गया था कि एक कोने में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय जाना हो तो 170 किलोमीटर दूर गिरता था, यानी कि आदमी सुबह अगर जाए तो डायरेक्ट रात में ही शाम में ही आता था दोस्तों, इतना दूर था, 170 किलोमीटर दूर। और दोस्तों यह नया जिला बनने से मोहला मानपुरा अम्बड़गढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट बनने से अभी उनको जिला मुख्यालय ओनली 70 किलोमीटर की रेंज में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मोहला मानपुर अम्बड़गढ़ को 29वां जिला घोषित कर दिया दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह घोषणा की और एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य का नवगठित 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का शुभारंभ भी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल जी ने किया गया। तो दोस्तों बात अभी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ के सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल जी, यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके जी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अभी यह डिस्ट्रिक्ट की बात है तो हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट बने थे, आपको सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों कर्नाटक का 31वां जिला अभी विजयनगर बन गया। और दोस्तों हाल ही में झारखंड का जामताड़ा जिला, जो कि आपने जामताड़ा सीरीज़ भी देखा रहेगा, वहाँ पे फ्रॉड काफ़ी हो जाते हैं, पर वहाँ पे फ्रॉड तो होते हैं पर उस ज़िले में हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी भी है। यह भारत का पहला ज़िला है जहाँ के हर ग्राम पंचायत में एक एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, स्थापन किया गया है। और दोस्तों हाल ही में पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला बन गया था। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अभी 13 नए जिलों को स्थापित किया गया था, वहाँ पे 13 जिले ऑलरेडी थे और अभी 13 + 13 26 जिले टोटल आंध्र प्रदेश में हो गए हैं। और दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल ने भी अपनी
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को ईजी करने के लिए 7 नए ज़िले बनाए थे और इसी के साथ अभी वेस्ट बंगाल में 30 ज़िले हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ का 29वां ज़िला मोहला मानपुर अम्बड़गढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट बन गया दोस्तों, रांजनगांव से अलग होकर। इसी के साथ अभी 29 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों विनर इन वुमेन सिंगल्स ऑफ जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो दोस्तों हाल ही में अकाने यामागुची जी ने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2022 में। तो दोस्तों वुमेन सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है दोस्तों, यह है अकाने यामागुची। और मेन सिंगल्स का खिताब जीता है दोस्तों केंटा निशिमोटो जी ने, जो कि ये है खिलाड़ी केंटा निशिमोटो। इन्होंने अभी हाल ही में जापान ओपन टूर्नामेंट में बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स का खिताब जीता। और इन्होंने अकाने यामागुची जी ने अभी हाल ही में वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता जापान ओपन 2022 में। और दोस्तों हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज़ 500 में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जी ने खिताब जीता। और दोस्तों यह वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी है दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन जी। और दोस्तों हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब पीवी सिंधु जी ने जीता। और दोस्तों मलेशियन ओपन 2022 में विक्टर एक्सेल्सन जी, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी है, उन्होंने जीता। और वुमेन सिंगल्स का खिताब इन मलेशियन ओपन 2022 थाईलैंड की इंतानोन जी ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विनर इन वुमेन सिंगल्स ऑफ जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 गोज़ टू अकाने यामागुची, जो कि जापान की है। और यह दोनों भी खिलाड़ी जापान से ही है। इन्होंने अपने ही धरती पे जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का जीत लिया। मेन सिंगल्स भी जापान के खिलाड़ी ने ही जीता और वुमेन सिंगल्स भी अकाने यामागुची, जो कि जापान की ही है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो कि मनीला फिलीपींस में हुई थी, वहाँ पे पीवी सिंधु जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और दोस्तों हाल ही में थॉमस कप, जो कि विच इज़ रिलेटेड टू मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि पहली बार ही भारत ने जीता दोस्तों इंडोनेशिया को हरा के। और ऊबर चैंपियनशिप ऊबर कप इज़ रिलेटेड टू वुमेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि साउथ कोरिया ने जीता था दोस्तों चाइना को हरा के। तो दोस्तों हाल ही में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब केंटा निशिमोटो जी, जो कि ये थे, और अकाने यामागुची वन बाय वुमेन सिंगल्स, वन इन वुमेन सिंगल्स कैटेगरी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो विच बैंक लॉन्चेस न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी कंपनी ने, एचडीएफसी बैंक ने अभी न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने यह न्यू फैसिलिटी को शुरू किया। तो विदाउट इंटरनेट अपन बैलेंस चेक कर सकेंगे और दोस्तों अप्लाई फॉर लोन भी कर सकेंगे, क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकेंगे और चेक बुक का भी रिक्वेस्ट कर सकेंगे एसएमएस बैंकिंग के थ्रू। तो दोस्तों इन्होंने नंबर भी जारी किया है, आप सभी देख सकते हैं 7308800808। तो दोस्तों इस पे अपन अगर मैसेज करेंगे एचडीएफसी बैंक को, अगर आपका वहाँ अकाउंट होगा तो आपको अकाउंट की जानकारी, बैलेंस की जानकारी, आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप क्रेडिट कार्ड को भी अपने मैनेज कर सकते हो और चेक बुक भी आप घर पे प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों हाल ही में क्रेडिट कार्ड के मामले में एचडीएफसी बैंक टॉप पे था, जबकि डेबिट कार्ड में एसबीआई टॉप पे है। और दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में अभी पहली वुमेन ऑपरेटेड ब्रांच को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अध्यक्ष पारितोष त्रिपाठी जी बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में विजिल आंटी कैंपेन को भी शुरू किया गया था दोस्तों एचडीएफसी ने। और दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला भारत का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया था। तो दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमरों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इन मलेशियन चेस चैंपियनशिप 2022 हु वंस द गोल्ड मेडल। तो दोस्तों हाल ही में अनिष्का बियानी जी ने
अभी मलेशियन चेस चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो यह 6 साल की है दोस्तों, सिर्फ 6 साल की है यह लड़की, जिनका नाम है अनिष्का बियानी जी। इन्होंने अभी मलेशियन चेस चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। इनको चाइल्ड प्रोडिजी भी कहा सकता है। और दोस्तों मलेशियन चेस चैम्पियनशिप कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। 2 से 12 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। तो दोस्तों धीरूभाई अंबानी स्कूल की यह अनिष्का बियानी जी पहली स्टैंडर्ड में है। इन्होंने ही अभी मलेशियन चेस चैम्पियनशिप 2022 में अंडर 6 वुमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अरविंद चिदम्बरम जी, जिन्होंने दुबई चेस चैम्पियनशिप 2022 जीता, अर्जुन एरिगसी जी अबू धाबी चेस चैम्पियनशिप को जीता, और भारत के 74वें मेल ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव जी फ्रॉम तेलंगाना बन गए थे। तो दोस्तों इन मलेशियन चेस चैम्पियनशिप 6 ईयर ओल्ड गर्ल क्लिंचेस गोल्ड मेडल इन मलेशियन ओपन चैम्पियनशिप इन अंडर 6 ईयर कैटेगरी, सिर्फ पहली कक्षा में है दोस्तों यह, जिनको चाइल्ड प्रोडिजी भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों हाल ही में अनिष्का बियानी जी ने मलेशियन ओपन चेस चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हु अपॉइंटेड एज यूकेज होम सेक्रेटरी। तो दोस्तों हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन जी को यूके के होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है, उनको अभी यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह बैरिस्टर है सुएला ब्रेवरमैन जी, जो कि भारतीय मूल की बैरिस्टर है। इन्हीं को अभी यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी के रूप में मान्यता दी गई, नियुक्त किया गया। और अब तक प्रीति पटेल जी यूकेज होम सेक्रेटरी थे, तो प्रीति पटेल जी के जगह पे अभी सुएला ब्रेवरमैन जी आ गई है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस जी बन गई थी, जो कि तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई है दोस्तों यूके की। और दोस्तों हाल ही में ऋषि सुनक जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर थे, ऋषि सुनक को ही हरा कर लिज ट्रस जी यूके की अगली प्राइम मिनिस्टर बनी। और दोस्तों प्रीति पटेल जी की जगह पे अभी सुएला ब्रेवरमैन जी काम करेगी। तो सुएला ब्रेवरमैन जी एक बैरिस्टर है, इनको ही हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी के रूप में मान्यता दी गई, नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 और 9 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काईज। और हाल ही में 7 सितंबर को ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में लोकमान्य फाउंडेशन अवार्ड इज गोज टू फेमस तेलुगु राइटर एंड एक्टर तनिकेला भरनी जी को दिया गया। और हाल ही में महेश वी अय्यर जी को महानगर गैस लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में नामित किया गया। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य में बना भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज, जो कि त्रिपुरा राज्य का दसपुरा बायो विलेज, यह पहला भारतीय मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया। और दोस्तों हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ में मोहला मानपुर अंबड़गढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट को 29वां डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। इसी के साथ अभी छत्तीसगढ़ में 29 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टोटल में। और दोस्तों हाल ही में यह है दोस्तों अकाने यामागुची जी। और दोस्तों यह है केंटा निशिमोटो जी, जिन्होंने जापान ओपन 2022 के वुमेन्स एंड मेंस सिंगल्स के खिताब जीते रिस्पेक्टिवली दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में विच बैंक्स लॉन्चेस न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस न्यू एसएमएस बैंक फैसिलिटी। और दोस्तों हाल ही में अनिष्का बियानी जी ने मलेशियन चेस चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन जी, बैरिस्टर, जो कि भारतीय मूल की बैरिस्टर है, सुएला ब्रेवरमैन जी, इनको यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 8 और 9 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? लिज ट्रस जी, अभी यूके की तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में
चुनी गई है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, धन्यवाद दोस्तों। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायोगैस बायो विलेजेस हैपेंड। तो दोस्तों यह 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल जानकारी भी लिखनी है। तो दोस्तों यह थे 8 और 9 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों विजिट फॉर डेली क्विजेस, यहाँ पे आप डेली क्विजेस, डेली करंट अफेयर के क्विजेस पा सकते हो www.trackexams.com पे। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट, दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।